सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताडम णमो सिद्धाडम णमो आईरियाडम णमो वज्रायाडम णमो लोए सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान महासमाधि धारक आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। मोक्ष कल्याणक महोत्सव सभी देवगण देव आदि मनाते हैं। और व्यवस्थित कर लो, देखो नहीं उधर उधर कर लो। भगवान कहते हैं ना, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस प्रकार से एक बार घी बनने के बाद पुनः दूध नहीं बन सकता है घी, लेकिन घी पर जब दूध के ऊपर जब घी डाला जाता है वह ऊपर आ जाता है। एक बार बीज जल जाने के बाद फिर से उसमें उगने की क्षमता नहीं होती है। जब पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं तो मोक्ष कल्याणक पर एक गीत सुनाया जाता है। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, यहाँ कोई ना अपना है। थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, है ना। जो यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है, कि जाने कहाँ चले गए। तो यहाँ कोई अपना नहीं है, अपन सबको अपना मानते हैं। वस्तुतः एकत्व भावना, 12 भावना के अंतर्गत जो एकत्व भावना आती है कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं हमारा, इस संसार से सबको जाना पड़ता है। सिद्ध भगवान भी जब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और उनका वही लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से हमें भी एक बार कुंडलपुर की ही बात थी और प्रातःकाल की बेला में जब उठते थे और ऐसी पंक्ति गुनगुनाते थे, कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। यानी मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं है। घर परिवार सब रिश्ते नाते सब अपने सहयोगी होते हैं, उनसे बस सहयोग लेना है। संसार में हमें अकेले ही रहना है। तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियां जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। तो मैं अकेला ही हूं, कोई मेरा नहीं है। तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है। इस संसार में ऐसे परिवार और समाज के लोग मिल जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है ये सब हमारे हैं। जब बुराई हो जाती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। सबसे अच्छा रिश्ता किससे होता है? फरिश्ता से। प्रभु से अगर अपना नाता जोड़ लोगे, रिश्तेदारी कर लोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और जो रिश्ते नाते होते वो छूटने वाले हैं। कई बार कड़वाहट आ जाती है तो बस छूटते चले जाते हैं, बुराई हो जाती है। आज हमें वह अच्छे लगते हैं, घर के परिवार के रिश्तेदार मित्र
जब उनसे हमारे संबंध अच्छे होते तो अच्छे लगते हो, जब बुराई हो जाती तो बुरे लगने लग जाते हैं। देखो पंखा है, कूलर है, गर्मी में अच्छा लगता है, एसी है, और जब ठंड में कूलर चला के देखना कैसा लगेगा। वस्तु वही रहती है, व्यक्ति वही रहता है, जैसा हमारा संबंध उसके साथ हो जाता है वैसे ही हमें लगने लग जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लिया है और भाई मुक्त हो गए, लेकिन हमें भी मुक्त होना है। किन से होना है मुक्त? इन सब कर्मों से। कर्म ऐसे होते हैं कि वह उनके कारण से व्यक्ति कहते हैं, जब आते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। शेर भी उस मकड़ जाल में फंस जाता है, मकड़ी के जाल में भी शेर फंस जाता है। इसी प्रकार से हमारी स्थिति होती है। अब जैन दर्शन बहुत कठिन धर्म है। जब साधु संत विहार करते हैं ग्रीष्मकालीन तपन में, लोग देखते हैं और मुंह में उंगली दबा लेते हैं कि देखो कितनी कठिन साधना तपस्या है। और कई बार कोई साथ दे या ना दे, लगता तो है पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पांव का कांटा निकाल देना। मान लो ठंड का समय है और पैर में कांटा लग गया और एक हाथ में पिच्छी एक हाथ में कमंडल, और समय हो रहा है शाम का, क्योंकि रुकेंगे तो ठंड में रुकना पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं है और चलते जा रहे हैं, कांटा भी लगा है और चुभता जा रहा है कांटा और दर्द हो रहा है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो साधु संत लगातार अपनी चर्या का पालन करते रहते हैं, लेकिन गृहस्थ हैं, आलसी होते चले जाते हैं। जब बात आती है कि निर्वाण लाडू अर्पण करना है तो कौन बनाए कौन क्या करे, भोजन की बात आएगी तो है ना, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। कितनी तरह की 56 तरह के व्यंजन रखे थे, डिश बनी रहती लगी रहती टेबल पे, और दोनों हाथों से उठाते हैं और खाते चले जाते हैं। लेकिन भगवान को चढ़ाने की बारी आएगी तो कौन करे। राजा बरांग का उल्लेख आता है। राजा बरांग अपने घर से आता था शुद्ध वस्त्र पहन करके, और घर से ही द्रव्य लाता था, पूजन की अच्छी से अच्छी उत्कृष्ट द्रव्य, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य लाता था और फिर पूजन करता था। छत्र, अष्ट छत्र आदि जो अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए वह पूजन करता था, ऐसा वरांग चरित में उल्लेख आता है। भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। अब क्या करें, हमने देखा है कि लोग आते हैं कई बार रत्न भी चढ़ाते हैं, कोई स्वर्ण के पात्रों से अभिषेक शांति धारा भी करते हैं लोग, किसी के पास स्वर्ण के पात्र भी होंगे, पूजन के रहते हैं लोगों। एक व्यक्ति तो सुना था कि प्रतिदिन, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, कि सौधर्मिंद बन करके सोने के आभूषण पहन करके प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने का ऐसा सुना था व्यक्ति का, वर्तमान में नहीं मालूम। तो कुंडल पहनेगा, बाजूबंद सोने के पूरे। इसमें क्या है, अच्छे से अच्छा भगवान के लिए जितना करोगे। लोग क्या करते हैं, शादी में जाएंगे तो बड़ी नई साड़ी और सब टिप टॉप जाएंगे, और मंदिर में जाएंगे तो कौन कुछ नहीं, पर्यूषण में लेकिन विशेष रहता है ना। कौन कोई ने अगर पूछ लिया तो और खुशी हो जाती है, अरे वाह पैसे तो वसूल हो गए, क्योंकि हम जितने की लाए थे इसने पूछ लिया, और कोई ने नहीं पूछा तो टेंशन हो जाती। जैसे फेसबुक पे और यूट्यूब आदि पे लाइक्स का रहता ना, और इंस्टाग्राम पे रहता है लाइक्स बढ़ते हैं और क्या क्या बढ़ता है हमें नहीं मालूम, जानकारी तो है, लेकिन इसी प्रकार से लोगों में आज क्रेज होता है, कोई पूछ लेता है तो खुशी हो जाती है, अरे इन्होंने पूछ लिया। तो ये दूसरों को दिखाने के लिए कितना हम करते रहते हैं, लेकिन भगवान की बारी आती है तो बस कंजूस हो जाते हैं कि निर्वाण लाडू कौन चढ़ाए, है ना, भगवान ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, या ठीक है वो चले गए, हमें तो कुछ मतलब नहीं भगवान से। ऐसा नहीं है। भगवान की जो भक्ति करेगा, छोटा सा मेढक भी आपको मालूम है, वो जा रहा था, क्या लेके जा रहा था, पाखुड़ी लेके जा रहा था, और राजा श्रवणिक के हाथी के नीचे आ जाता है, मरण हो जाता है। सबसे पहले वह देव बनकर समोसरण में पहुंच जाता है। देखो कितनी भक्ति की महिमा बताई गई है। यहां पर कितनी प्राचीन प्रतिमा है, 1008 साल होने वाले कुछ वर्षों में ऐसी अतिशय युक्त प्रतिमाएं विराजमान हो जहां पर, लेकिन लोग भक्ति नहीं करते हैं, उतनी कंजूसी करते हैं। कंजूसी करोगे
तो कंजूस रह जाओगे, जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। बहुत सारे हमने देखे जिनके पास बहुत धन वैभव था, उनने कमाते कमाते दिन भर दुकान पे, ऑफिस में और अन्य कार्यों में इतना धन कमाया, लेकिन पूरा चला गया। कोई खा गया पैसा, कोई रिश्तेदार खा गया, कोई परिचित खा गया, कोई ग्राहक खा गया। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सुनाते अपनी कहानी। तो इसलिए हम तो किसकी कहानी सुनाते? दानी की, महादानी की कहानी। कि जो आप जिनका हम नाम ले रहे थे ना, आर के मार्वल जिनका नाम है, और जो हमने खुद देखा है कि जब भी दान की बात आती है तो कंजूसी नहीं करते हैं, लुटाते हैं। लोग कहते हैं उनके पास है तो लुटा रहे, ऐसा नहीं है, वो दान करने से बने हैं। सबसे पहले जब भी कहीं दान की बात आई तो उन्होंने आगे होकर छोटा सा दान दिया था, और आज उनके पास इतना वैभव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया कि इतनी बड़ी क्षमता आ गई कि पूरे वर्ल्ड में एक उनके नाम से रिकॉर्ड बन गया दान देने में सबसे अग्रणी। तो अपन तो छोटा सा दान दे सकते, कंजूसी क्यों करें? और किसी के पास अगर दान देने के पास कमी आ जाए तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास इतनी तो व्यवस्था है, हमारे पास है बहुत सारे लोग, दान देने के बाद आए कमी। आज तक वैसे हमने नहीं सुना कि कोई दान जिसने दिया हो गरीब हो गया हो। दान देने से व्यक्ति गरीब नहीं हुआ बल्कि प्रभु के करीब हुआ है। इसलिए हमारी तो एक भावना है कि यहां पर ऐसी जिनबिंब, जितने प्राचीन जिनबिंब हैं उनका अभिषेक देखने को मिले, शांति धारा देखने को मिले, क्योंकि भरोसा तो है नहीं, कुछ दिन का प्रवास है, आगे यात्रा जारी रहना है, लंबी यात्रा है। तो इसलिए ये जो निर्वाण महोत्सव प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन तो नहीं आते, जब भी आते हैं विशेष विशेष, इतने सारे भगवान हैं तो सबके एक एक आते होंगे, और भी कल्याणक आते हैं, तो अपन को घर से एक श्रीफल लाना चाहिए, और नियम भी लेना चाहिए कि हम एक श्रीफल प्रतिदिन चढ़ाएंगे। आप देखना 5-6 महीने में आपको लगेगा कि मैंने जब से भगवान को श्रीफल चढ़ाना प्रारंभ किया है मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। दुनिया में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना कोई स्कीम मिलेगी, पूरे वर्ल्ड में चले जाना, एक ही स्कीम ऐसी है, भगवान की स्कीम है कि जहां देने से फायदा ही फायदा हुआ। जब भी जिसने दिया है तो उसको फायदा हुआ, लेकिन अन्य जगह दोगे तो पाप का ही अर्जन होता है। लोगों के पास कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी हैं, बंगले हैं, टॉप के फ्रिज हैं, कूलर, एसी है, मोबाइल हैं, 2-2 लाख रुपए के मोबाइल आने लगे हैं और इससे भी महंगे आने लगे, लोग रखते हैं, उसमें लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब आती है बात भगवान को चढ़ाने की तो बस कंजूसी दिखाते हैं, हमारे पास है ही नहीं। ऐसे जानते हैं कि जैसे महाराज को कुछ नहीं मालूम, हमें सब मालूम, क्योंकि हमारी इनकम टैक्स वालों से भी सेटिंग है हमें सब मालूम है। हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिससे मालूम चल जाता है कि किसके पास क्या है धन। तो लेकिन हम किसी के बारे में जानकारी इसलिए नहीं करते हैं ज्यादा कि अपन को क्या करना, उसका धन उसके पास, हमारा धन हमारे पास है। लेकिन बात बता इसलिए रहे कि लोग ये सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम, सब मालूम। तो जब बात आती है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो तो कितना सारा लोगों के पास पैसा आता है, लड़की की शादी करना हो, लड़के की शादी करना हो, यानी जब दिखाने की बात आएगी तो लोग कितना सारा वैभव दिखाते हैं, और जब बात आती है देने की तो बस ऐसे लगता है जैसे ये सबसे बड़ी दुनिया के कौन हो, समझ जाओ, दुनिया के सबसे ज्यादा, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास तो एक और व्यवस्था है, किसी के पास कुछ नहीं हो तो अपन मंदिर से भी दिलवा सकते हैं, उसके लिए मंदिर में फंड रहता है तो भैया उससे दिला दे, नहीं है आपके पास, गरीब हैं आप। और इस प्रकार से अपन भगवान की महिमा, यानी लिखा है शास्त्रों में कि जिन जिन ने भी भगवान को जो अर्पण किया है, लिखा है कि जो भगवान को छत्र अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है और वह एक छत्र राज करता है। भगवान के ऊपर जो चमर ढुराता है उसके ऊपर भी चमर ढोते हैं, वो निरोगता को प्राप्त होता है। भगवान को जो सिंहासन प्रदान करता है उसको भी आगामी भवों में सिंहासन मिलता है, आसन मिलता है। इसी प्रकार से भगवान के ऊपर जो वस्तु अर्पण करता है, जो भगवान के मंदिर में जो अर्पण करता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए अपन को कंजूसपना छोड़ना है। हमें तो मालूम नहीं, हम ना किसी को जानते हैं ना कोई हमें जानता है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि हमारे भगवान जितने भी थे सबके पास बहुत वैभव था और उन्हें सब वैभव त्याग कर दिया, और भगवान की व्यवस्था करने के लिए कई बार अपन को दूसरों के आगे
हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। जब भी भगवान की बात आती है तो लगता है कि मंदिर कैसे बनेगा, और देखा गया कि जब भी मंदिर बनते चले गए और मंदिर बनने के बाद ये स्थिति आई कि पंचकरणक हुए तो इतनी सारी राशि बची कि बाद में और जगह देना पड़ी, स्थितियां ये हैं। इसलिए हम उन कंजूसों से ये कहना चाहते हैं कि आप कंजूस नहीं, महादानी बनो, तो आपकी भी कहानी लिखी जाए। जिस प्रकार से हमने उनका उदाहरण दिया, पाटनी जी का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि मैं उनके इतने सारे उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन एक बार पूज्य आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति गया, आचार्य भगवान मैं गरीब हूं और क्या करूं, तो आचार्य श्री ने कहा दान किया करो, और व्यक्ति वह चला गया। और भी मुनि महाराज आदि थे, ये लोग छुलक रहे होंगे उस समय तो उन्होंने सुन ली ये कहानी और आचार्य श्री से प्रश्न किया कि आचार्य श्री कोई गरीब है तो दान कैसे करेगा वो, तो आचार्य श्री ने कक्षा में विषय जब आया तो प्रश्न जब होता है, शंका होती है तो समाधान भी देना पड़ता है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि जब वो गरीब दान करेगा तभी तो उसका पुण्य बढ़ेगा। और बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद वह वापस आया, और वापस आने के बाद बहुत खुश नजर आया, वो प्रसन्न था बिल्कुल, और रुका नहीं, सीधा आचार्य श्री के कमरे में पहुंच गया। और आचार्य भगवान ने कुछ नहीं बोला और उसी ने फिर बोलना शुरू कर दिया, आचार्य भगवान ये तो अतिशय हो गया, चमत्कार हो गया। आचार्य श्री ने कहा क्या हो गया, तो उसने कहा आपने ही मंत्र दिया था कि दान दिया करो, और मैं पहले दान नहीं करता था, बिल्कुल जब से दान देना शुरू किया तो आज मेरी स्थिति आपकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से बहुत अच्छी हो गई है। तो देखिए आप, आचार्य श्री चाहते तो किसी धनी व्यक्ति से उस बोल देते कि इसको इतना धन दे दो, लेकिन आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा। यानी हमारे आचार्य भगवान गरीब को भी अमीर बना देते थे। हमने देखा पहले की स्थिति अलग थी लोगों की, सुनी है और देखी है, लेकिन जब आचार्य भगवान के जिस चौके में आहार हुए, वो व्यक्ति अपने आप उसकी भावना हो जाती थी कि मैं इतनी राशि देना चाहता हूं। एक गांव की बात थी, एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जो मंदिर से धन लेता था, और उसकी भावना हुई, क्या हुई कि मैं आज आचार्य भगवान के हमारे घर में आहार हुए हैं तो मैं कितनी राशि दूं, 11, तो उसने दे दिया। अब समझ जाओ 11 मतलब इशारे में समझ जाएंगे सब लोग, छोटी सी राशि मतलब कोई बड़ी नहीं। अब 11 रुपए नहीं समझ लेना तुम लोग इतना तो समझते, सामान्य राशि जो आप लोग बोलते हैं वो लाखों में नहीं थी, हजारों की बात चल रही। अब वो राशि बोलना वो ठीक नहीं रहता, किसी की कम रहती किसी की ज्यादा रहती है, तो अपन उसने कहा 21 देना, हमने कहा नहीं तुम बहुत दे रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति धंधा करता था छोटा सा, वो मंदिर से राशि लेता था, ब्याज सहित लौटा देता था, इसमें निर्माल का दोष नहीं लगता है। अब वह व्यक्ति देखो छोटा सा भली गरीब है, लेकिन उधर समाज की ऐसी व्यवस्था है कि मंदिर से ही किसी व्यक्ति की मदद की जाती है। इसलिए कोई अगर गरीब है और बीमारी है किसी को, तो अपन को उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन कई बार देखा है कि कई स्थानों पर जाते हैं तो अरहंत निवास रहते हैं, संत निवास रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, उसके लिए समाज के लोगों को कहना पड़ता है, लेकिन लोग जागृत नहीं रहते। भले ही कम समाज हो, इससे मतलब नहीं होता है। और कोई अगर आपको समस्या है तो हमारे पास भी आप आ सकते हैं, तो अपने पास हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो तैयार रहते हैं, क्योंकि मान लो स्थानीय लोग अगर नहीं हैं उसके लिए राजी करने के लिए, तो अपने पास ऐसे लोग रहते हैं जो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बात चल रही थी कि वह जो व्यक्ति था वह उसका तो कल्याण हो ही गया। इस प्रकार से एक व्यक्ति था, उसने भी सोचा, देखो थोड़ा सा हमने पहले भी बोला था आप लोगों से, इशारा समझें, इशारे में ही काम हो जाए तो अच्छा रहे, है ना, पिन ऑफ साइलेंस। तो इस बात चल रही थी कि दान से व्यक्ति महान बनता है, यानी दान से तीर्थंकर प्रकृति का बंदी भी होता है, भगवान भी बन जाता है व्यक्ति। इसलिए जिन जिन ने भी जब जो दान दिया, एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी।
इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इस प्रकार से अपन छोटी सी चिड़िया बन के भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है जम सकई तम की रही, जैसे कोई उपवास बड़े बड़े नहीं कर पाता है तो एकासन करे, ऊनोदर करे, और अगर क्षमता है तो उपवास भी करे, शक्ति को छिपाना नहीं, ऐसी दान है। अगर अपन दान नहीं करते हैं तो वो धन अपना बीमारियों में जाता है, परेशानियों में जाता है। इस प्रकार से धन्य कुमार चरित्र में एक कथा आती है, धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की। अकृत पुण्य जो था, जिसका जन्म हुआ और उसके पिता का मरण हो गया, और पिता का मरण होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, और उसकी मां जाती है बेटा से कह करके कि बेटा कोई मुनि महाराज आए तो आप रोक लेना, और मुनिराज को रोक लेना, मैं पानी भर के आती हूं कुएं से। और कुएं पर पानी भरने मां चली गई, और बच्चा छोटा सा था, वो नहीं जानता था कि मुनिराज को कैसे पड़गान किया जाता है। मुनिराज निकलते हैं वहीं से, और वो बच्चा कहता है मां ने खीर बनाई है, और महाराज जी समझ जाते उसकी भावना अच्छी है, ये पड़गान करना नहीं जानता है, तो महाराज जी थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते हैं और रुक जाते हैं। तो रुक जाते हैं जब तक माँ आ जाती है पानी भर के, और परिक्रमा आदि लगाती, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान कराती है। तो इसकी शुभ ये जो चल रही थी ना अकृत पुण्य की, कि अकृत पुण्य ने पूर्व में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। उस निर्माल द्रव्य के प्रभाव से ये स्थिति बनी उसकी कि उसको जिसके यहाँ जो पहले जिस सेठ के यहाँ जो काम कर रहा था वह सेठ पहले इसके यहाँ नौकर था, अब उसके यहाँ अपने नौकर के यहाँ वह नौकर बन गया। स्थिति देखो कैसी होती, कभी नाव पर गाड़ी क्या बोलते हैं, और कभी गाड़ी पर नाव, ऐसी स्थिति बन जाती है कि कब रामचंद्र जी क्या बोलते ना, जो बेर बेर खात ते वे बेर बीन खात हैं, मतलब बेर बेर माने बार बार जो खाते थे वो बेर बीन के खा रहे हैं, और जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते वे बेर बेर, मतलब जो बेर बीन के खाते थे, कभी गरीब आदमी राजा बन जाता है तो स्थिति अच्छी हो जाती है, और कभी अमीर व्यक्ति राजा गरीब बन जाता है, ऐसे ही स्थिति हो जाती है। तो वह सोने का आभूषण दे देता है, वह सोचता है कि चलो ये मजदूरी कर रहा है, अपने सेठ का ही लड़का है, तो वो अंगारे बन जाते हैं। इसी प्रकार से वो अंगारे बन जाते हैं, और उसके बाद जो वह चना देता है, चलो कि चना की पोटली दे देते हैं इसको, तो चने की पोटली देता है तो छिद्र हो जाते हैं, उसमें चने भी गिर जाते। इसलिए अपन कभी भी मंदिर का बिल्कुल उपयोग नहीं करना, जो भी अपन ने दान दिया है तुरंत देना, अगर अपन ने नहीं दिया तो निर्माल्य का दोष लगता है। इसलिए अपन भगवान को जैसे श्रीफल भी चढ़ा रहे हैं तो इसकी जो राशि मंदिर में डालना, जो भी पूजन की द्रव्य चढ़ा रहे हैं वो डालना। संत निवास का भी संत तो भले ही उपयोग करते हैं, अगर उसमें कोई आवश्यकता है तो अपना अपना योगदान जरूर देना, जिससे संतों की व्यवस्था हो सके, और भी जो वस्तु आवश्यकता है इसी निमित्त से वह ऐसे कार्य होते चले जाते हैं। कई जगह महिला मंडल क्या करती हैं, राशि इकट्ठी करती हैं, पांडुकशिला बनवाती हैं, छत्र चमर लगवाती हैं, भावमंडल लगवाती हैं, अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य लगवाती हैं। ये महिला मंडल इसलिए कर पाती हैं कि महिलाओं को और सौभाग्य नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बस मंदिर से निर्वाण लाडू बन गया, सबने चढ़ा दिया, इसमें आपका पुण्य नहीं लगने वाला। हम आपको अमीर बनाने का हम चाहते हैं कि जिनका हमने उदाहरण दिया वैसे ही हम सबको बनाना चाहते हैं। बनना चाहते कि नहीं, कि गरीब बनना है? आप लोग ये चाहते कि गरीब बने? हम तो ये चाहते सब अमीर बने। हमारा जैन धर्म यही कहता है कि तुम भगवान को जो अर्पण करोगे तुम्हारा प्रमोशन होगा, डिमोशन नहीं होगा कभी। इसलिए कभी भी घर से ही वस्तु लाना, अपनी चढ़ाना, द्रव्य लाओ। अगर कोई के यहाँ व्यवस्था नहीं है तो बात अलग है, बाकी घर से लाओ। अगर अपन जो भी मंदिर से जल आदि की व्यवस्था उपयोग करते हैं मंदिर की, तो उसकी राशि देना। और मंदिर का ये श्रीफल नहीं चढ़ाना, अपने घर से लाओ। हाँ, लाडू की इसलिए व्यवस्था की जाती, शुद्धि आदि की व्यवस्था सबके यहाँ नहीं रहती है तो नहीं बना पाते सब लोग, तो मंदिर में कई जगह बनती है। लेकिन अब चेंज हो गया पैटर्न, पहले के लोग नहीं समझते थे। आजकल तो हमने देखा छिंदवाड़ा वगैरह में हम थे,
उधर महाराज जी ने बोल दिया सब लोग महिला मंडल या जो अपने अपने घर से निर्वाण लाडू सजा के लाना, अच्छे अच्छे लाए लोग। तो परंपराएं क्या पुरानी थोड़ी गड़बड़ चल रही है ना, लोगों को नहीं मालूम। पहले के लोग सस्ते चावल उपयोग करते थे खाने में, अच्छे वाले, और मंदिर के लिए सस्ते वाले। और अब हमने देखा लोगों का पैटर्न चेंज हो गया। अब लोग समझ गए महिमा कि भगवान को जितना अच्छा चावल चढ़ाएंगे, जितने अच्छे द्रव्य चढ़ाएंगे। जब हम लोग भी पूजन आदि करते थे तो बड़ी बड़ी बादाम लाते थे अलग से छांट के। क्यों लाते थे? क्योंकि इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा। इसलिए ये इधर ऑफिसर बन के नहीं आना मंदिर में कि हमें तो बस श्रीफल मिल गया, बढ़िया रहा, अच्छा, हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। इसमें आपका पुण्य कम हो रहा है। ये जो कमेटी वाले आपका पुण्य कम कर रहे हैं। और अपनी अच्छी निर्वाण लाडू सजा के अगली बार जब निर्वाण कल्याणक मनाया जाए और यहाँ के लोग है ना, जहां भी हम रहे हमें जरूर सूचना भेजें कि कैसे मनाया आपने। तब हमें आनंद आएगा कि हाँ ये बात है, बहुत अच्छी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहीं के लोगों ने व्यवस्था कर दिया, आपने चढ़ा लिया, पुण्य नहीं मिला। जैसे आहार दान होता है ना, हम वो बता रहे थे, वो उसी पे चर्चा करेंगे कि आहार दान दूसरे का नहीं होता है, अपना जो स्वयं अपन भोजन बनाते उसमें से दान करते हैं। ऐसा लिखा है, जो ये व्रत वैभव होती ना पुस्तक, व्रत वैभव में व्रत करते हैं उसका क्या करते हैं, उद्यापन। ऐसा लिखा है, व्रत का उद्यापन करके शुद्ध भोजन बनाएं और फिर पहले मुनिराज आदि को आहार करवाएं। आचार्य उपाध्याय साधु ये होते ना, आरिका एलक क्षुल्लक, फिर किसी त्यागी व्रती को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये नहीं लिखा है रेडीमेड व्यवस्था की बस दूसरे के गए उसका उठाया भोजन और दे दिया, उसमें पुण्य नहीं लगना है। हाँ सहयोग बात अलग है, क्योंकि हम उसके यहाँ गए थे, हमारे रिश्तेदार थे, परिचित थे, हमने उसका सहयोग किया। लेकिन अपना, अब कोई कहे कि हमारा घर दूर है, हमने तो पूरा पुरुषार्थ किया, लाभ नहीं मिला, उसको पूरा लाभ मिला। देखो जय धवला छठवीं पुस्तक बोहरी बंद में चल रही थी, जबलपुर के पास है तीर्थ क्षेत्र, आचार्य भगवान के मुखारविंद से हम लोगों ने सुना। उसमें लिखा था कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए अगर अपन ने शुद्ध भोजन बनाया है, मुनिराज आए या नहीं आए, पूरा पुण्य उसके खाते में जाता है। ये देखो अपन अक्षय तृतीया के दिन, पहले हम जब छोटे थे तो घर से बाहर निकलते थे, पड़गान करते थे, नहीं जानते थे ये अक्षय तृतीया क्या कहलाती, कौन सी ये चीज होती अक्षय तृतीया। लेकिन जब स्वाध्याय किया शास्त्रों का, और अब मालूम चला कि उस दिन आदिनाथ भगवान को, वो भजन आता ना, इक्षुरस का किया पाड़ना आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। यानी इक्षुरस लिया था, गन्ने का रस, उस दिन, इसलिए वो अक्षय बन गई तिथि। उस दिन उस मूर्त जो स्वयं सिद्ध मूर्त हो गया अक्षय। यानी कि उस दिन क्या करते हैं लोग, सिर्फ उस दिन थोड़ी करना, अपन को 365 दिन। हस्तिनापुर में ऐसे कई परिवार हैं जिनका सुना था कि वो प्रतिदिन पड़गान करते। कई लोग हैं व्रती श्रावक जो होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, वो अपना शुद्ध भोजन बना के पड़गान करते हैं। तो इसी प्रकार से अपन को आहार दान के लिए स्वयं अपना शुद्ध भोजन बना के और खड़े हो जाना चाहिए। महाराज आए चाहे नहीं आए, पूरा पुण्य जाता है। अकृत पुण्य ने भी वही कार्य किया। उसकी माँ जो उसने खीर बनाई थी और मुनिराज का पड़गान किया, तो उसके प्रभाव से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर हुआ। तो ये चारों दानों के बारे में बताया जा रहा है कि चाहे शास्त्र दान करो, उससे बुद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्र दान करने से, पाठशाला में भी पढ़ाने से, जो भी शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, जो भी योगदान देते हैं, तो अपन को पूरा पुण्य का हिस्सा जाता है। लोग क्या सोचते हैं आजकल, किसको टाइम है, बच्चों को टाइम नहीं है, रेडीमेड जमाना है, ऑनलाइन चल रहा है ना सब कुछ, तो भोजन भी ऑनलाइन किया करो, है ना, भोजन भी ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन कर दो, बस मंदिर नहीं आना पड़े, घर से ही दर्शन मोबाइल से। इसमें पुण्य नहीं लगना है। कोरोना काल की बात अलग थी। ये आप लोगों को कड़वे प्रवचन लग रहे होंगे कि ये क्या बोला जा रहा है, लेकिन हम पूरे देश की स्थिति समझ रहे हैं और पूरे देश के लोग सुनते हैं, विदेशों के लोग भी सुनते हैं, सबके लिए बात कही जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं कही जा रही है। ये बात पूरे देश की समस्या है। विदेशों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, सिंगापुर से एक व्यक्ति आते थे और वो 60 किलोमीटर दूर जाते थे, अभिषेक का जल लेकर आते थे और अभिषेक करते थे, और अभी भी वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं, वो वहां पर अभिषेक करते हैं। हम जब स्थिति खराब चल रही थी उस समय हम बंदा जी में थे, लंदन में शांति धारा होती थी, प्रतिदिन ऑनलाइन होती थी और जुड़ जाते थे लोग
उसके माध्यम से वहां भी देखो लोग धर्म से जुड़े हैं, शांति धारा करते थे। ये नहीं सोचो कि सिर्फ हम तो छोटे से गांव में रहते हैं, आप लोग छोटे से गांव में भले ही रहते हो, जुड़े तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो देश में हैं, विदेश में हैं, सब लोग धर्म से जुड़े रहे। यही अपनी भावना होती है। इसलिए प्रभावना तभी होती है जब आपकी अच्छी भावना होती है। इसलिए अपन बड़े बड़े लोगों के उदाहरण इसलिए नहीं देते हैं, उनको हमने देखा है कि उनके बच्चे भी बाहर गए और शुद्ध भोजन बनाकर रहे। आचार्य श्री ने नियम दिया था कि वहां पर अपने हाथ से खुद भोजन बनाना। उन्हीं की बात कर रहा हूं, पाटनी जी की, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। और जिनके बच्चे बाहर भी पढ़ने गए तो आचार्य श्री के आशीर्वाद लेकर गए। अभी उनकी आंखों में आंसू आए जब आचार्य भगवान का जैसे ही उनने सुना समाधि मरण हुआ। वो हम लोग निम्बाहेड़ा में पंचकर्णक का लास्ट दिन था, उस दिन स्थिति मालूम चल गई और हम लोगों का बिहार हो गया और वहां से वो पहुंच गए वहां। और जब उनकी आंखों में आंसू थे कि आचार्य भगवान अब मैं अनाथ हो गया हूं, और जब भी मैं जो भी कार्य करता था बस आचार्य श्री से आशीर्वाद लेता था, मेरे काम सब बनते चले जाते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं, अभी बिहार चल रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी, जब हमने उनसे कहा, खोड़ादरी की बात थी, इसके पहले की बात थी, पंचकर्णक जब वहां चल रहा था तो वो आए थे। और वो आए, हमने कहा प्रतिमा ले लो, व्रत प्रतिमा। नहीं महाराज जी हम प्रतिमा वगैरह नहीं लेंगे, झंझट में नहीं पड़ना, हम तो सीधी मुनि दीक्षा लेंगे। फिर उसके बाद निम्बाहेड़ा में भी उनने प्रतिमा रखवाई थी और बेदी और ध्वजारोहण आदि किया। और उसके बाद शामिल हुए जब, तो बात उसके पहले की बात थी कि वहां पर जाना हुआ हम लोगों का, आदिनाथ भगवान का जो भक्तांबर विधान होना था, तो उन्होंने पैदल 9 किलोमीटर साथ में चल रहे थे और कमंडल लिए थे और नंगे पैर चल रहे थे। तो हमने कहा बैठ जाओ, बोले नहीं अभी से मैं मुनि बनने का अभ्यास कर रहा हूं। देखो कितनी अच्छी भावना, लोगों को टाइम नहीं रहता है और चल भी नहीं पाते थोड़ा सा, लेकिन कितनी अच्छी भावना। और बैठने को बोला, जमीन पर बैठ गए, कोई संकोच नहीं, कोई कुछ नहीं। इस भावना ऐसी होती है जिस व्यक्ति की, वही। और वो बोल रहे थे कि मैं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को पड़गाहन करता था जब, तो दूर दूर चौके रहते थे, वो ज्यादा थोड़ा सा तो चले जाते थे क्योंकि वृद्ध अवस्था थी। तो मुझे भी ताज्जुब हुआ स्थिति। तो उन्होंने उसी समय से, मैं ये विद्याधर जी जो थे ना, ब्रह्मचारी अवस्था से ही मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से परिचित हूं। मतलब विद्याधर यानी ब्रह्मचारी अवस्था से वो आचार्य भगवान से जुड़े हैं। उन्होंने बताया था एक बार कि केसलोंच जब वो कर रहे थे तो खून निकलता था, इनके घुंघराले बाल थे, और मैं प्रवचन सुनने जाता था आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के स्कूल से। मुझे कहानी अच्छी लगती थी, वो मैं कहानी सुनता था। तो तभी से आचार्य भगवान से जुड़ते चले गए। और आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने में अगर किसी का हाथ है तो वह परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री इक्ष्वाड़ विद्यासागर जी महाराज और कुंडलपुर के बड़े बाबा। अभी मैंने खुद देखा कि उनके यहाँ फोटो लगी थी, किसकी लगी थी? आचार्य श्री की और बड़े बाबा की, है ना। कुंडलपुर के बड़े बाबा के प्रति, यानी बड़े बाबा ने उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जब भी अभिषेक होता है ना गोमटे शादी में, तो सबसे पहले प्रथम अभिषेक कौन करता है? कौन करता है? हाँ, तो बड़े बाबा। और आचार्य श्री की भी शुरुआत कहां से हुई? गोमटे से ही हुई थी। यानी भगवान की जो अवगाहना है वो ऊंची है। और आचार्य श्री को भी ब्रह्मचारी अवस्था से लेके ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बड़े बाबा और गोमटेस के खड़े बाबा, इन सब ने आचार्य भगवान को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और आचार्य भगवान की जो प्रसिद्धि हुई, उनके बारे में तो जितना कहा जाए, जब कहा जाए, बस लगता है कि कम ही है। तो आचार्य भगवान के और बड़े बाबा के चरणों में कुछ पंक्तियां कहकर के बात पूर्ण करते हैं। गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, आंखों के आंसू बन के मोती बरस रहे हैं। दर्शन की आरजू है अरमान बंदना के, मन बंदगी के नगे में गाता है गुनगुना के। खुद भेंट में हम चढ़ने चरणों में बस रहे हैं, पत्थरों से नींद दिशा दो ये भावना हमारी। करुणा की छाव रखना
तेरे हैं हम पुजारी, हमको किनारा दो, हम भंवरों में फंस रहे हैं। कैसे निहारे तुमको, क्या भेंट में चढ़ाएं, चादर हमारी मैली, गुण कैसे तेरे गाएं। तेरी के पास हम तो गम में भी हंस रहे हैं, गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं। आंखों के आंसू बन के मोती बरस रहे हैं। आचार्य भगवान ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, इस पूरी विश्व भूमि के ऊपर जो उपकार किया, उनके माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान के जब हम गुणों का वर्णन करते हैं तो लगता है कि शब्द भी बौने हो जाते हैं। इस प्रकार से आज का यह महामहोत्सव, भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। आगे से हमें इन सब को जुड़ करके अपने पुण्य को बढ़ाना है कि हमारा पुण्य बढ़े, कि जिससे कि हम अपना पुण्य बढ़ाएं और हम निरोगी रहें, सबके कष्ट दूर हों। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। चलो लाडू अब चढ़ा लो लाडू।